हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर ऑफिशियल में। मैं हूं कौशल राठौर। आज फिर एक न्यू गवर्नमेंट की अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, आशा है, उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चली होगी। तो दोस्तों, पंजाब पुलिस कांस्टेबल की न्यू नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। बम्पर पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी ओवरऑल कितनी पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है, क्या इसकी अप्लाई डेट है, क्या इसकी फॉर्म फीस है, इन सारी चीजों पर डिटेल में बात करेंगे, जानेंगे इसकी सैलरी के बारे में भी। चलिए दोस्तों, बिना लेट के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बात की, पंजाब पुलिस कांस्टेबल की न्यू नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। बम्पर पदों पर इसकी वैकेंसी जारी की गई है। ये जो वैकेंसी, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप पंजाब पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती देखना चाहते हैं, तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल पोस्ट की। ओवरऑल वैकेंसी की बात करें तो ओवरऑल वैकेंसी पे 1746 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। अप्लाई डेट्स की बात करें तो 14 मार्च 2024 से 4 अप्रैल 2024 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आपको 4 अप्रैल 2024 का वेट नहीं करना है। फॉर्म को, अगर आप इस भर्ती में इंटरेस्ट रखते हैं तो फॉर्म को जल्दी भर देना है। आपको 4 अप्रैल का वेट बिल्कुल नहीं करना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि लास्ट डेट का वेट करते हैं, या फिर उससे 5 से 6 दिन पहले फॉर्म को भरने का वेट करते हैं और तब फॉर्म भरने जाते हैं, तो वहां पर ट्रैफिक हो जाता है, जिससे फॉर्म भरने में दिक्कत आती है, फॉर्म भर नहीं पाते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म फीस की। फॉर्म फीस की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों के लिए फॉर्म फीस का क्राइटेरिया सेम रखा गया है, लेकिन इसमें दो तरह की फॉर्म फीस रखी गई है। पहली जो फॉर्म फीस है वो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है, दूसरी जो फॉर्म फीस है वो एग्जामिनेशन फॉर्म फीस है। तो हम कैटेगरी वाइज जो फॉर्म फीस डिवाइड की गई उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एप्लीकेशन फीस 500 रुपए रहेगी, एग्जामिनेशन फीस 650 रुपए की, और ओवरऑल फीस हो जाएगी 1150 रुपए। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फीस 500 रुपए रहेगी, एग्जामिनेशन फीस बिल्कुल नहीं रहेगी, जीरो फीस है। अब बात करते हैं एससी एसटी की। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो फॉर्म फीस रहेगी वो 500 रुपए एप्लीकेशन फीस रहेगी, और एग्जामिनेशन फी की बात करते हैं 150 रुपए आपकी एग्जामिनेशन फी रहेगी। अब बात करते हैं इकोनॉमी मींस की ईडब्ल्यूएस। जो लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए जो फॉर्म फीस रहेगी वो 500 रुपए एप्लीकेशन फी रहेगी, एग्जामिनेशन फी जो रहेगी वो 150 रुपए रहेगी, ओवरऑल जो फीस रहेगी 650 रुपए रहेगी। अब बात करते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया की। एज लिमिट क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम जो एज लिमिट क्राइटेरिया रखा गया वो 18 का रखा गया है, और मैक्सिमम जो क्राइटेरिया रखा गया वो 28 का रखा गया है। मींस आपकी एज 1 जनवरी 2024 के अनुसार 18 से 28 के बीच में आती है, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में 5 ईयर का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, तो आप इस भर्ती को देख सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन है, अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपकी जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका 10th पास होना चाहिए, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, तो भी आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले जो आपका स्टेज होगा वो सीबीटी बेस्ड रहेगा, मींस की रिटन टेस्ट जो रहेगा वो सीबीटी मोड पे रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सेकंड जो स्टेज होगा वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, यानी कि पीएसटी और पीएमटी होगा। थर्ड जो स्टेज होगा उसमें आपका मेडिकल और डीबी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले हम स्टेज 1 की बात कर लेते हैं, जिसमें आपका सीबीटी होगा। सीबीटी की बात करें यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट की बात करें तो उसमें आपका 2 तरह के पेपर होगा। पेपर 1 में जो है आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सब्जेक्ट सिलेबस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज और डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें मैंने डिवाइड कर दिया गया कि कितने कितने क्वेश्चन किस किस सिलेबस से पूछे जाएंगे, ये मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 की बात करें तो इसमें आपका 50 नंबर का पेपर होगा, जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें आपका 10th बोर्ड के बेस पे आपका पेपर होगा, जिसमें आपका पंजाबी लैंग्वेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका ओवरऑल 50 मार्क्स का पेपर रहेगा। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करना है। जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो तो अटेंड करना ही है, जो नहीं आते वो भी आपको अटेंड करना है। क्या पता आपको उसमें
बोनस मार्क्स मिल जाए। आपका रिटन एग्जाम हो जाता है तो मेरिट जो है आपका नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बाद बनेगा। इसमें जो है आपका इंक्लूडिंग नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो इस तरह से आपका जो है रिटन एग्जाम होगा। आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद में आपका जो है फिजिकल होगा जो कि स्टेज 2 रहेगा। बात करें फिजिकल की तो उसमें आपका पीएसटी और पीएमटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट दोनों ही होगा। कैटेगरी वाइज बात करें तो मेल और फीमेल दोनों के लिए क्या क्या कैटेगरी क्राइटेरिया रखा गया है उस पर डिटेल में बात कर लेते हैं। अगर आप मेल हैं या फिर आप फीमेल है तो हाइट, रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप किस तरह से रखी गई उस पर थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। अगर आप मेल है तो आपके लिए हाइट जो है मिनिमम 170.2 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, तो आप भर्ती को देख सकते हैं। अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी जो मिनिमम हाइट है 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। रनिंग की बात करें तो आपको 1600 मीटर की रनिंग रखी गई है आपके लिए मेल के लिए, जिसे मेल को 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। फीमेल को 800 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी, जिससे फीमेल को 4 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं लॉन्ग जंप की। आपका हाइट और रनिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपका लॉन्ग जंप और हाई जंप होगा। लॉन्ग जंप की बात करें तो 3.80 मीटर का लॉन्ग जंप क्राइटेरिया होगा, जिसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे। फीमेल को 3 मीटर का लॉन्ग जंप क्राइटेरिया होगा, जिसके लिए फीमेल को भी 3 चांस दिए जाएंगे। सेम उसी तरह से हाई जंप में भी 3 चांस दिए जाएंगे, लेकिन क्राइटेरिया बिल्कुल अलग रहेगा। 1.10 मीटर का हाई जंप रहेगा, 0.995 मीटर का हाई जंप क्राइटेरिया फीमेल के लिए रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो है फिजिकल रहेगा। आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आपका जो है मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप सारे स्टेज क्लियर कर लेते हो, इसके बाद में आपका जो है एक ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकल कर आएगा, जिसमें आपको पता चलेगा आप सिलेक्टेड हैं या रिजेक्टेड है। आप अगर सिलेक्ट हो जाते हो उसमें आपका फर्स्ट मंथ से कितनी बेसिक सैलरी की उस पर बात कर लेते हैं। सैलरी की बात करें तो आपकी जो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी रहेगी वो 19,900 रुपए रहेगी, या आपकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी रहेगी पर मंथ की। तो दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड मैंने आपको सारी जानकारी, सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है। फिर भी आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह के न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए उस पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।